हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल। क्या इसको ड्रामा सीरियल कहना सही होगा? मुझे लगता है कि हाँ भी और नहीं भी। हाँ क्यों? क्योंकि ड्रामा सीरियल के ऊपर तो ये उतरता है कि ये एक ड्रामा है जो कि 1, 2, 3 ऐसे सीरीज़ में आएगा। तो जाहिर सी बात है कि एप सीरीज़ से मेरा मतलब है एपिसोड में आएगा, तो इसलिए सीरियल तो है और ड्रामा भी है, तो ड्रामा सीरियल कह सकते हैं। लेकिन क्या ये उस वे में है जिस वे में हम कहते हैं ड्रामा सीरियल? हमारा मतलब होता है पाकिस्तानी ड्रामा से। हाँ, ये पाकिस्तानी ड्रामा तो है, लेकिन क्या ये उस तरह का है जिस तरह का हम अक्सर देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये उस तरह का है। और अक्सर जब मैं प्रिडिक्शन करता हूँ तो अमूमन गलत ही रहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं गलत रहने वाला हूँ, क्योंकि ये बनाया है ZEE5 ने। और ZEE5 कोई भी ड्रामा जो भी बनाएगा वो इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखेगा कि पाकिस्तानी कल्चर क्या है या इंडिया के अंदर क्या कल्चर चल रहा है। वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखेगा कि अभी बिक क्या रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान के अंदर घुसा ही इसलिए है दोस्तों, ताकि वहाँ पर अपनी जो है पाव को मजबूत कर सके और वर्थ बना सके पाकिस्तान के अंदर भी और कमा सके। जाहिर सी बात है, और कोई इसका कारण नहीं है। ना ही उसे पाकिस्तानी ड्रामा से कोई खासा लगाव है और ना ही वो कोई पाकिस्तानी ड्रामास को जो है वर्ल्ड फेमस करना चाहता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस ड्रामा मतलब कि बरसख, जिसमें फवाद खान भी है, सनम सईद भी है। सबसे पहली बात, मैं ना फवाद खान का फ़ैन हूँ ना सनम सईद का फ़ैन हूँ, तो मुझसे किसी भी तरह की जो है हल्के हाथ की उम्मीद अगर आप रख रहे हैं तो भूल जाइए। शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं कि ट्रेलर मुझे कैसा लगा, अच्छा नहीं लगा। शुरुआत से ही आपको शुरुआत करवाता हूँ कि शुरुआत में जो हमें आवाज़ सुनाई जाती है, साफ पता चल रहा है कि एक अंग्रेज़ को ज़बरदस्ती की उर्दू बुलवाई जा रही है और बेचारा रह रह कर मतलब कि अपने गले से हवा को निकाल निकाल कर बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे नहीं हो पा रहा। अब ऐसा क्यों किया ये तो ZEE5 वाले ही जाने और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ही जान सकते, हम नहीं जान सकते। लेकिन पूरे के पूरे ड्रामा के अंदर पूरे के पूरे जो मतलब कि ये जो पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसको ट्रेलर निकला, उसके अंदर मेन जो है बीच में जो है वो यही हमारे अंकल है, बूढ़े अंकल। और इनको उर्दू बोलने में इतनी मुश्किल होती है कि हम दिमाग ऐसे खुजा लेते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। ज़रूरत क्या थी? क्या पाकिस्तान के अंदर बूढ़े अच्छे एक्टर्स नहीं है, एक के ऊपर एक है, लेकिन फिर भी आपको अंग्रेज़ लेके आना था, आप ले आए, लेकिन नहीं जच रहा। अब मैं जानता हूँ कई सारे लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, कई सारे लोग कह रहे हैं कि बड़ी चीज़ होने वाली है, कुछ बड़ा होगा, मज़ा आएगा, फवाद खान समझे। लेकिन ट्रेलर को देख के अगर आपको ये वाइब आ रही है कि ये पाकिस्तानी नहीं है, तो आप मेरी जगह पे खड़े हुए। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तानी नहीं है। हाँ, इसमें पाकिस्तानी एक्टर्स है, राइटर है, डायरेक्टर है, लेकिन ये पाकिस्तानी किसी भी एंगल से नहीं लग रहा। ना कपड़ों के मामले में, ना फैशन के मामले में, ना म्यूज़िक के मामले में, ना ही डायलॉग्स के मामले में, जो कि पाकिस्तानी ड्रामा का बेस है। दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रामा फेमस क्यों है? आप में से 80% लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, डायलॉग्स, कमाल के डायलॉग्स, हैवी डायलॉग्स। उर्दू पाकिस्तानी ड्रामा की सब कुछ मतलब कि मन जीत लेती है। लेकिन यहाँ पर उर्दू ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़ी मुश्किल से बोली जा रही हो। इसके ऊपर कुछ डायलॉग्स जो कि इंग्लिश के अंदर अगर यही डायलॉग होता तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता। और इसके पीछे एक पूरी की पूरी साइकोलॉजी होती है दोस्तों, कि ज़बान सिर्फ ज़बान नहीं होती, मतलब कि वो A, B, C या अ, क, ख या अलिफ बे ते ही नहीं होती। उसके साथ उसका एक लहजा होता है उस ज़बान का। उर्दू ज़बान का लहजा वो एक भारी लहजा होता है। भारी लहजा जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा लहजा होता है उर्दू ज़बान का, और इसी में मज़ा आता है। इंग्लिश उसका लहजा मेलोडियस होता है और साथ ही साथ हल्का होता है। इसलिए जो डायलॉग्स इंग्लिश के अंदर आपको यूँ दहला देते हैं, वो डायलॉग्स उर्दू के अंदर हरगिज़ दहला नहीं सकते, क्योंकि इंग्लिश का लहजा और उर्दू का लहजा फ़र्क है। यहाँ पर ये बार बार इस ट्रेलर के अंदर सामने आ रहा था कि जब हमारी सनम सईद प्यारे से मतलब कि मधुर आवाज़ में कहती है सब डर रहे हैं, वहाँ पर उठना चाहिए था लेकिन उठा नहीं। क्या उठना चाहिए था? वही एक्साइटमेंट उठना चाहिए था, लेकिन उठा नहीं। क्यों नहीं उठा? यही कारण है कि ये डायलॉग अगर इंग्लिश में होता तो बेहतर लगता। एवरीबॉडी इज़ फियरिंग, ओह, क्योंकि इंग्लिश के हिसाब से ये लहजा था। और यहाँ पर सनम सईद ने जो है कहा ऐसे मतलब कि इंग्लिश वाले लहजे में सब डर रहे हैं, तो सब डर ही गए। अब क्या कर सकते हैं?
बिल्कुल भी उठाव नहीं आया। यहाँ पर इस तरह का होना चाहिए था, जैसे उर्दू के अंदर अगर आप डायलॉग को बोल रहे हैं तो फिर उर्दू वाला ही लहजा रखिए ना, फिर इंग्लिश वाला क्यों। और मुझे इस बात का अफसोस है कि इसके अंदर मतलब कि इस पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर, ड्रामा तो आएगा तब आएगा, मुझे कहीं भी वो उर्दू वाली छटा नहीं दिखी, सिवाय एक जगह को छोड़कर जहाँ पर हमारे प्यारे से दुआ के अब्बा जान है, एक ही डायलॉग है उनका, लेकिन लग रहा है कि उर्दू है नहीं। लेकिन यहाँ पर जितने भी डायलॉग्स थे सारे के सारे ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश वाले लहजे के साथ उर्दू फिट की गई है, जो कि बिल्कुल हजम नहीं हो रहे थे। क्योंकि उर्दू के अंदर अगर यही डायलॉग आता तो इस तरह से आता, सब डर रहे, इस तरह से बोला जाता तो शायद थोड़ा मतलब कि हो जाता, लेकिन सब डर रहे, ये पूरे के पूरे मतलब कि वहीं पर मर गई। मैं कहूँगा मेरी जो इच्छा थी इस ड्रामा को देखने की, बिल्डअप ही नहीं हुआ, क्या कर सकते। बात वही है कि फिर दूसरा इसका कारण है म्यूज़िक। म्यूज़िक भी एक अहम किरदार अदा करता है। इसका जो म्यूज़िक है पूरी तरह से मतलब कि वही लग रहा था कि वेस्टर्न से उठा लिया गया है, लेकिन उसके कोई मतलब कि मीनिंग ही नहीं बन रहा, ना शब्दों के साथ, ना ड्रामा के ऊपर जो चल रही है वो जो फिल्म उसके साथ मिसमैच टाइप कुछ लगा। कुछ मतलब कि क्लिप्स इस तरह की ड्रामा से बड़ी मुश्किल से ढूंढ के उस म्यूज़िक पर बिठाने के लिए लगाई गई है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो मैच नहीं की, क्योंकि म्यूज़िक और ट्रेलर की जो लय है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। तीसरा मेजर कारण जो कि मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़ा कारण होने वाला है और जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा डरा हुआ हूँ कि कहीं ये ड्रामा जो है कॉन्सिक्वेंसेस का शिकार ना बन जाए, कहीं ये ड्रामा जो है वो कहते हैं ना कि बहिष्कार का शिकार ना बन जाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सीन हैं। हाँ, मैं जानता हूँ ये पाकिस्तानी टीवी पर ऑन एयर नहीं होगा, ये तो यूट्यूब पर आएगा, लेकिन अब यूट्यूब भी मतलब कि टीवी एक तरह से आप समझ सकते हैं। तो मुझे डर लग रहा है, मैं सच कह रहा हूँ, फवाद खान की सनम सईद के लिए कि उन्होंने हाथों कर दी और शूट भी कर दिए सीन, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब लोग इसको देखेंगे, बड़ी तादाद में देखेंगे, तो क्या होगा? अच्छा होगा कि मतलब कि ना ही हो कुछ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं इसके अंदर जिन्हें हम नॉटी सीन्स कहते हैं और जो हम तभी देखते हैं कि जब हमारे आस पास कोई नहीं होता। ये फैमिली तो बिल्कुल भी ड्रामा नहीं है। उसके ऊपर इसके अंदर जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, पाकिस्तानी ड्रामा है, लेकिन पाकिस्तानी वाइब बिल्कुल भी नहीं आ रही। ना फैशन पाकिस्तानी है, ना डायलॉग्स पाकिस्तानी है, ना ही इसकी मतलब कि जो चलाई जा रही है ना जो सिनेमेटोग्राफी है वो भी पाकिस्तानी किसी भी एंगल से नहीं लग रही। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंग्लैंड या किसी अमेरिकन ड्रामा को मैं देख रहा हूँ, उसका कोई ट्रेलर पड़ा हुआ है। बिल्कुल भी जो कट्स, जो एडिटिंग थी, जो मतलब कि डायलॉग राइटिंग थी, किसी भी एंगल से ये पाकिस्तानी तो नहीं लग रहा। बस इतना है कि खुशहाल खान है, फवाद खान है, सनम सईद है और पाकिस्तानी दीगर अदाकारा है और अदाकार है, लेकिन पाकिस्तानी नहीं है, वाइब ही नहीं आ रही। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या बनेगा इस ड्रामे का। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दोस्तों, जानता हूँ आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, और चलेगा भी तो बस मोबाइल तक चलेगा, इसको कोई ज़्यादा दिन याद नहीं रखेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर वो पाकिस्तानी फीलिंग ही नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं जानता हूँ बहुत लोगों ने तारीफ़ की है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, लेकिन आप इस रिव्यू को देखने के बाद उस मतलब के ट्रेलर को फिर से देखिएगा। अगर आपको मेरी बातें सच्ची ना लगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो खुदा हाफिज़ दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। हाय, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया इस बार।